सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हमें ज्ञान की तरफ ले जाती है, हमें विज्ञान की तरफ ले जाती है, हमें उस चीज से अवगत कराती है जिसे हमें जानकारी ना हो। हमारे जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो चीज हमें सिखाती है, संस्कार सिखाती है। लेकिन एक चीज है, हमें अंधविश्वास, पाखंडवाद से दूर रखती है। इतना दूर रखती है कि उसका नामो निशान तक नहीं होता है। लेकिन आपको मालूम होगा कि अगर सोचिए कि कोई शिक्षित व्यक्ति भी अंधविश्वास, पाखंडवाद को माने, तो ये कैसा लगेगा? कैसे? ये संभव भी नहीं है, लेकिन हमारे भारत देश में ऐसा ही चल रहा है। अंधविश्वास, पाखंडवाद के साथ साथ शिक्षा चल रहा है। सोचिए, शिक्षा जितना ही ग्रहण कर रहे हैं लोग, उतनी ही अंधविश्वास को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। पाखंडवाद को भी इतना महत्व दे रहे हैं, जैसे लगता है कि उनका अंधविश्वास, पाखंडवाद सबसे पहले है। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बावजूद भी अंधविश्वास, पाखंडवाद में क्यों फंस जाता है? इतना डर सदियों से डराया गया है इस चीज से, अंधविश्वास, पाखंडवाद से। इतना ज्यादा डराया गया है कि लोगों के दिलो दिमाग से ये चीज हट ही नहीं रहा है। लेकिन ये हटेगा कैसे? है तरीका हटाने का, लेकिन उस पे हमारा समाज एक्टिव नहीं है, नहीं हो पा रहा है। उस चीज को महसूस करते करते, यानी कि वो सोच ही नहीं पाता कि इसको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, अंधविश्वास, पाखंडवाद को। ये तस्वीर जो देख रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। इनके साथ कुछ महीने पहले इतनी बड़ी जातिवाद हुआ था, जो कभी कभी नहीं हुआ होगा। ये इतना जातिवाद हुआ था, इतना हुआ कि कभी नहीं, ऐसा सोच लिए कि लाइफ में कभी, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई जूता फेंका किसी के ऊपर, तो ये पहले जज हैं। और किसी वकील ने फेंका, तो ये पहला ऐसा कांड था जो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हुआ था। और वो क्यों हुआ था? जातिवाद के नाम पर हुआ था कि ये जातिवाद है, ये ऐसे वैसे फलाना ढिमाका जो भी है, कि ये चमत्कार को नहीं मानते हैं, यही सब चीजें हैं ना, और क्या है? ये सनातन विरोधी हैं, ऐसा ही हिंदू विरोधी हैं, यही सब तो हुआ था। जब इंसान चमत्कार को माने, अंधविश्वास को माने, पाखंडवाद को माने, तो बढ़िया है। लेकिन अगर जो उस पे साफ शब्द, स्पष्ट शब्द अगर कह दिया जाए, तो आपके ऊपर जूता पड़ने वाला है। तो इसी तरीके से इनके ऊपर भी हुआ था, ऐसे ही हुआ। किसी वकील ने इनके ऊपर जूता फेंक दिया। लेकिन ये आज के समय में जो तस्वीर देखने को मिल रहा है, दोस्तों, ये सही है? ये किस एंगल से सही है? इस बाबा, मतलब कि ये जो बाबा हैं, कहने को धीरेन्द्र शास्त्री हैं। मैं एक हल्का सा लास्ट में भी एक शब्द बताऊंगी, और वो आज तक पूरा नहीं हुआ है, मैं बताऊंगी। पहले आप लोग पूरी पूरी तरीके से वीडियो देखेंगे तो सोचिए कि ये जो जज हैं, इनके ऊपर जूता फेंका गया। जूता फेंकना क्या ये बहुत छोटी मोटी बात है? उनके आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचा, उनके मान सम्मान पे ठेस पहुंचा, उनके पद पे इतना सवाल खड़ा हुआ कि कोई इतने ऊपर जा करके भी उनके ऊपर जूता फेंका जाए, तो ये कैसा है? जो कि ये सबसे बड़े न्यायाधीश हैं, ये सबको न्याय दिलाते हैं, इन्हीं के ऊपर जूता फेंका गया। और लेकिन ये आज का तस्वीर, ये क्या साबित हो रहा है? यही साबित हो रहा है कि हमारे देश से, हमारे भारत देश से कभी भी पाखंडवाद, अंधविश्वास कभी नहीं जा सकता है। पाखंडवाद, अंधविश्वास वो जाने की बात नहीं है, वो किसी का कमाई है, यानी कि किसी का वो कमाने का जरिया है। पाखंडवाद ऐसा नहीं है कि लोग मानते, सभी लोग मानते, सभी लोग नहीं मानते। जिसका वो उससे फायदा है, वो उसी को बढ़ावा देगा। लेकिन जिसको फायदा नहीं है, वो अपने दिमाग को उसी में जुझाएगा, और उनका कभी आगे कुछ नहीं बढ़ पाएगा। सोच लीजिए कि ये लोग मोह माया को त्यागने को बोल करके अपने बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन वही कथा सुनने वाले एक अपने लिए घर गृहस्थी
के नाम पर अपने छत नहीं बनवा पाते हैं, साइकिल नहीं खरीद सकते हैं, अपने लिए कोई साधन ऐसा खड़ा नहीं कर सकते हैं जो उनको सुख शांति दे, और वही मोह माया को त्यागने की बात करके वो अपने सुख संपत्ति क्या क्या बना लेते हैं। तो ये हमारे समाज के लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये, यहाँ पर बात आती है कि शिक्षा होने के बावजूद भी ये ऐसे मुकाम पर चले जाते हैं लोग। क्या मजबूरी आन पड़ी थी जो ये जो जज साहब हैं, वो वहां तक गए? ऐसी क्या मजबूरी आ गई? ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी जो उनके पास पहुंचे? कोई मजबूरी रही होगी, या ये जानने के बावजूद भी कि नहीं ये चीज सही नहीं है, ये गलत है, और ये जो मैं कर रहा हूँ, हमारे करने से हमारे समाज के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, या हमारा समाज हमें ही गाली देगा। तो क्या इनके पास इतनी भी बुद्धि नहीं है, सोचने की जरा से भी बुद्धि नहीं है? या फिर इन क्या मजबूरी रही होगी? कोई तो मजबूरी रही होगी, या उनको किसी भी प्रकार का कोई दबाव है जो वहां तक गए, ऐसे तस्वीर खिंचाए और शेयर किया गया सोशल मीडिया पर। इससे क्या साबित हो रहा है और क्यों किया गया ये? अगर ऐसा किया भी गया तो उनको कोई अगर कोई चमत्कार की बातें करनी थी, उनकी लाइफ में कोई ऐसी परेशानियां आ भी रही थी जज साहब को, तो वहां चुपे चुपे गए होते, उनसे समाधान ले लिए होते। वो क्योंकि वो विद्वान व्यक्ति है, आपसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति है, तो फिर वहां से चुप्पे से लेकर के समाधान अपने घर पे चले गए होते। और वहां पर फोटो तस्वीर जो लगा करके वो शेयर करने की कोई आवश्यकता थी? नहीं थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये तो वही जाने। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगी। मैंने अभी कहा कि मैं बागेश्वर बाबा को मैं बड़ा इम्प्रेस थी। कब इम्प्रेस थी? इनसे ज्यादा इम्प्रेस हो गई। होता है ऐसा, अंधविश्वास में आप जब पलेंगे तो ऐसा आपकी भावना मतलब ऐसी बन जाएगी, ऐसा दिलो दिमाग करेगा कि आप उनको इतना मानने लगेंगे कि ऐसा अंधविश्वासों में होता है। ये इन्होंने एक बार कहा था वाराणसी में, मतलब इनका दरबार लगने वाला था। मैंने कहा कि अगर मेरा कुछ अच्छा होगा, मैंने उस टाइम पर मैंने एक बिजली विभाग में मैंने फॉर्म भरा था, और वहां पर मतलब मैंने परीक्षा दिया था। मैंने कहा कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं आपके दरबार में आऊंगी जब आप वाराणसी में, यानी कि मन ही मन कहे थे, जो उन्होंने मंत्र वगैरह सब बताते हैं ना, ये करो वो करो फलाना ढिमाका जो भी है, उन्होंने कहा था, ऐसे कहा और मैंने किया। जब मैंने रिजल्ट देखा तो नील। ऐसा नहीं कि उसी वक्त मैं पहले से भी जानती थी कि अंधविश्वास पाखंडवाद में मैं विश्वास नहीं रखती, लेकिन जब इनका मैंने वीडियो देखा तो मुझे कुछ होता है नहीं कि ऐसा होने लगा हमें कि इनके पास मतलब कि दरबार में जाना चाहिए। लेकिन मेरा कुछ अच्छा नहीं हुआ और कुछ बुरा भी हो गया, जिसे मैं आज तक उस चीज को महसूस करती आ रही हूँ। तो अंधविश्वास पाखंडवाद जीवन के लिए अच्छा नहीं है। ये चीज मैंने महसूस किया है। अगर मेरा हो गया होता सिलेक्शन तो मैं मान लेती, लेकिन नहीं हुआ ना। वो भी मेरे कर्मों के ऊपर ही डिपेंड करता है। जब मैं पढ़ूंगी, मैं करूंगी, तभी होगा। मैंने पढ़ाई नहीं किया था। किसी चीज को अंधविश्वास में डूब करके चमत्कार की बातें करना, वो सही नहीं होता है। और सच तो ये है कि जो शिक्षित लोग हैं, इतने ज्यादा पाखंडवादी होते जा रहे हैं कि क्या ही बताएं, एकदम चरम सीमा पर है। तो इस चीज को महसूस करिए दोस्तों। ये सब बेकार चीजें हैं जो हमारे समाज में इस टाइम पर अंधविश्वास पाखंडवाद चल रहा है, उसको खत्म करिए। क्योंकि ये सब सारी चीजें खुद को नुकसानदायक होता है। भविष्य और भी लोगों का आपके ऊपर आप यानी कि आपके निर्भर होते हैं, जो परिवार के लोग होते हैं, उनका भी जीवन इसी तरीके से चलने वाला है, अगर आप लोग नहीं निकलेंगे तो।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।